तो जय श्री राम भाई, शाम के बज रहे हैं 5:31। हम आ चुके हैं अपने जिम। तो आज की नई जनरेशन से जो अभी यंग जनरेशन आ रही है जिम में, जो नए बच्चे आ रहे हैं, उनसे आज हम उनसे उनकी राय लेंगे कि भाई वो जिम क्यों करते हैं, उनके मन में मतलब क्या चल रहा है। जो अभी यंग जनरेशन इतना ज़्यादा जिम का क्रेज़ बनता जा रहा है, होते ही 17 साल से ऊपर होते ही बंदे अपनी फिटनेस के लिए भाग रहे हैं, बहुत भाग रहे हैं। पर मेन रीज़न क्या है कि मतलब भाई लड़की मिलेगी या आगे चल के उनको क्या बेनिफिट होगा इससे। तो समाज में, जैसा कि मेरा कहने का टोटल सिंपल मतलब ये है कि समाज में तुम जैसा परोसोगे वैसा समाज बनेगा। तो अब मतलब किस माइंडसेट के साथ वो आते हैं, या फिर अगर जो ये जिम कर रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं, उसके क्या फ़ायदे होने वाले हैं फ्यूचर में, क्या उनको ये पता है, या फिर मतलब उनको कुछ उनके कुछ अलग ही व्यूज़ हैं। तो धीरे धीरे अभी तो जिम, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ कि अभी तो जिम पूरी की पूरी खाली पड़ी है, 1-2 बंदे हैं। तो भाई अभी 2 भाई जिम कर रहे थे, अभी अभी आए हैं, अभी अभी जिम खुली है। तो भाई हम इनसे इनके व्यूज़ जानेंगे, फिर और बंदे जैसे जैसे आते जाएंगे हम उनके व्यूज़ उनसे जानेंगे। तो भाई अब आप पहली बार, आपका नाम क्या है? पहली बार नाम अनुज, मेरा नाम अनुज है। भाई का नाम अनुज है, और भाई आपका नाम क्या है? भाई का नाम देव है। ये हमारे अनुज भाई है, देव भाई हैं। तो भाई कितना टाइम हो गया आप लोगों को जिम करते हुए? 6 महीने हुए। तुम्हें पता है ना जिम का क्रेज़ कितना बड़ा हुआ है? बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है। तो भाई तो बढ़ते ही जा रहा है आजकल तो जिम बढ़ते जा रहे हैं। तो ठीक है, तो मेरा जो ये वीडियो बनाने का, जो मेरा ब्लॉग है, ये बनाने का मकसद यही था कि मैं जानना कि मतलब क्या इच्छा लेके आए हो तुम जिम में, क्या फुल ऐप से निकाल रहे हैं, मतलब किसे इम्प्रेस करना है, या फिर तुम्हें इसका क्या फ़ायदा होने वाला है अपने फ्यूचर में। ठीक है, तो यही जानने का मेरा मकसद था। तो पहले पूछते हैं भाई अनुज भाई की क्या राय है इसमें। तो हाँ अनुज मैं भाई, तो इसलिए जिम करता हूँ क्योंकि सोचता हूँ बस कपड़े फिट वगैरह आ जाए और ठीक दिखूँ, इसलिए ज़्यादा कपड़े कुछ है फिट करे, ठीक है। तो आपको क्या पता है ये मतलब आगे चल के आपको क्या इससे और भी फायदे कुछ होने वाले हैं, या फिर नॉर्मली कपड़े फिट हो जाएं? नॉर्मली कपड़े फिट आएंगे और बस अच्छा अच्छा, तो मैंने सुना कि मतलब जो मोस्टली लड़के जाते हैं जिम जाते हैं, वो मतलब लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए जाते हैं, मतलब जिम में नहीं, मतलब बाहर ही कपड़े फिट आएंगे, अच्छे दिखेंगे, तो भाई अपने आप ही एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बनेगी, लड़कियाँ इम्प्रेस होंगी। ठीक है, नहीं अरे शर्माने वाली बात नहीं है, हम सिर्फ टॉपिक पे बात कर रहे हैं, ये ऐसा मैंने सुना है। ठीक है, ऐसा मैंने सुना है। हाँ। मैं आपके व्यूज़ जानना चाह रहा हूँ, मतलब क्या ऐसा सच में है? मैं आपके लिए बात नहीं कर रहा, सबके लिए। अकेले आप नहीं जाते, हर जिम में और भी लोग जाते हैं, मैं उन सबको लेके बात कर रहा हूँ। तो मैं आपको यही जानना चाह रहा हूँ, क्या मतलब ये सच है? थोड़ा थोड़ा होता है, रियलिटी बोलना, थोड़ा थोड़ा रहता है ना हर किसी के मन में। थोड़ा थोड़ा तो रहता है ना, मतलब इसी टॉपिक को लेके सारे बात करते रहते हैं। अभी 2 भाई और आगे हमारे जिम में, इन दोनों भाई से भी इनके राय जानेंगे। तो पहले अभी इन भाई, ये जो भाई हमारे अनुज, पहले इनसे इनके व्यूज डाल देते, फिर देव भाई से जानेंगे। भाई बोर तो नहीं हो रहे ना, मतलब 2 मिनट भाई? ये जो टॉपिक है ना, मजे आ रहे हैं। ये जो टॉपिक है, मुद्दे वाला टॉपिक है, मतलब ठीक है। तो आज की जनरेशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिम भाग रहे हैं। अभी 2 रीज़न बता, या तो मतलब खुद को अट्रैक्टिव कर रहे हैं कि मतलब भाई, हाँ, पर इसके रियल फायदे क्या होने वाले हैं मैं लास्ट में इस टॉपिक पर बात करूँगा और चारों से बात करूँगा। अभी मैं सिर्फ पर्सनली व्यूज जानना चाह रहा हूँ। तो मतलब तुमने ऐसे कोई डिसाइड नहीं किया, मतलब कॉमन सेंस की अगर मैं मानूँ तो ये मानूँ कि मतलब अगर कपड़े पहनूंगा, अच्छा दिलूंगा, तो समाज में मैं थोड़ा अट्रैक्टिव रहूँगा और लड़कियाँ भी थोड़ी बहुत इंप्रेस होगी। रियलिटी ये है या नहीं है? तो भाई एक भाई का ये जवाब मैंने ये ले लिया, पर मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ है ना, मैं भी आप सामने रखूँगा, बाद में रखूँगा, पर वो ठीक है, तुम उसमें हाँ करोगे, उससे तुम्हें मतलब क्या फ़ायदा होने वाला है ना। मैं तुम्हें एक और प्लस पॉइंट बताऊँगा, एक क्या बहुत सारे बताऊँगा। भाई अपने व्यूज़ बताओ, जो अभी अनुज भाई को जो बताया, क्या मतलब वो वैसे ही है या कुछ अलग है? नहीं, मैं तो एक मतलब वो है गवर्नमेंट जॉब के लिए अपने को फिट करना चाहता हूँ। अच्छा, मतलब आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके लिए फिजिकल फिटनेस के लिए आपका अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो। हाँ। बहुत अच्छी बात है भाई। तो और मतलब किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप? हाँ। हाँ, तो भाई तो भाई मैं बता दूं कि जिमों में ऐसा भी होता है कि मतलब कई लोग ऐसे आते हैं कि जो फिर अपने फिजिकल फिटनेस की तैयारी कर रहे होते हैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, तो वो लोग भी आते हैं ताकि अपने आप को फिट कर पाएँ। ठीक है, तो अब भाई की और क्या मोटिवेशन, अगर कुछ जानते हैं, अगर कुछ है तो, और जो लोग आए हैं हमारे उनसे बात करेंगे हम। भाई और एक तो ये फैट और हो रहा है, इसको कम करने के तो लिए मतलब टोटली बेसिकली मिला के भाई की जो हाँ काम करना है। अभी अनफिट है, मतलब थोड़े से पेट बाहर है, और जो फिजिकल फिटनेस की इनको तैयारी करनी है अपने गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो उसके लिए भाई मतलब प्रिपेयर करें। वो भाई देख रहे हैं उधर से, चलो उन भाई के पास चलते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू डालने के लिए। चलो भाई चलते हैं। अभी जिम खुली है, बता दूं मैं, पूरी जिम देखो खाली दिख रही होगी, कोई शोर नहीं, आवाज़ नहीं है। और ये हमारी है कितने वाली जिम? 500 वाली जिम। कितने वाली जिम है हमारी? 500 वाली। तो भाई हम अपने 500 वाली जिम में, तो भाई हम 500 वाली जिम में अपने इन 2 भाइयों के पास आएंगे। भाई शर्माना नहीं है भाई, ठीक है भाई, शर्माना नहीं है, ये हमारे भाई हैं। भाई सबसे पहले अपना नाम बताओ अपना। सचिन नाम है भाई का। भाई कितना टाइम हो गया आपको जिम करते हुए? 6 महीने इन भाई को हो गए। तो सचिन भाई, मैं अभी कुछ बंदों से अभी टॉपिक में जो अभी लेके आया हूँ कि अभी जो यंग जनरेशन है हमारी,
उनका फिटनेस की ओर बहुत बड़ा झुकाव है, ठीक है। तो रियल में मायने में मेरा मानना है कि जो ज़्यादातर लोग फिटनेस करने जाते हैं, मेरे अगर आप मेरे से पूछोगे तो मतलब मोस्टली पूछ ही लेंगे कि भाई आप क्यों जाते हो, ठीक है। तो अलग चीज़ों में बाद में बताऊँगा, उस टॉपिक पर बात करेंगे आराम से। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं तो ये कहता हूँ कि मतलब लोग चाहते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी अच्छी हो जाए, फिट हो जाए, अट्रैक्टिव हो जाए, समाज में अट्रैक्टिव दिखें, और उससे अट्रैक्टिव दिखने से लड़कियां भी इंप्रेस रहेगी और तुम्हारा दबदबा भी रहेगा समाज के बीच में कि हाँ भाई मैं फिर लाइट में जा रहा हूँ, कोई फालतू नहीं बोलेगा। और हैं तो उसके क्या मतलब तुम्हारी फिटनेस से लेके और क्या तुम्हें इच्छा रखते हो तुम उससे? इच्छा क्या है, नॉर्मल चीज़ है, फिट रहेंगे तो अट्रैक्ट तो होंगी ही लड़कियां अट्रैक्ट होंगी, राइट। मतलब ये रियलिटी है ना, मतलब कि मोस्टली लोग जाते हैं ना, मतलब कुछ नहीं छुपाना, बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। और कुछ फायदे मतलब और क्या फायदे, और ये कि बॉडी फिट रहेगी, हाँ। बॉडी फिट रहेगी तो और अपना स्टैमिना मेंटेन रहेगा और चलो। सब चीज़ों में वर्क रहेगा। चलो ठीक है। तो अब इसके मैं इनके फ़ायदे में कुछ बहुत सारे फ़ायदे ऐसे ऐड करूँगा जिससे भाई की भी सहमति होगी और उन दो भाइयों की भी सहमति होगी। लेकिन अभी मतलब जो मैंने सोचा था, जो मैंने आपके सामने बात रखी थी समाज में, कि अभी जो यंग जनरेशन है उनकी मेंटेलिटी जो फिटनेस को लेके आ रही है, जिम जो भी बिगनर जिम करने वाले हैं, इस जिम में नहीं, सारी जिम की बात कर रहा हूँ मैं। अब मैं ये बता दूं कि जो 80% लोग हैं ना मिडिल क्लास बिलो या मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, तो भाई तुम्हें पता है बॉडी बिल्डिंग कितना बड़ा खेल है, और मोस्टली तो लोग अट्रैक्टिव दिखने हैं उसके लिए जिम करते हैं। मतलब जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ भाई। अब इसके मतलब ज़्यादा क्या फ़ायदे होने वाले हैं मैं आपको भी थोड़ी देर में बताऊँगा, ठीक है। और भाइयों से भी बात करूँगा। चलो एक और भाई अब उनकी राय ले लेते हैं। भाई सबसे पहले अपना नाम बताओ, क्या नाम है भाई आपका? गौरव नाम है भाई का, बड़ा प्यारा चेहरा दिख रहा है गौरव भाई का। स्माइल के शर्मा रहे स्माइल भाई। तो गौरव भाई आप अपने व्यूज़ रखो, जैसे अभी भाई रख रहे थे अपने व्यूज़ कि भाई अट्रैक्टिव दिखा है, दबदबा भी रहे लोगों के बीच में, मतलब एक अलग ही पहचान बनती है भाई, फिजिकली फिट रहते हैं। तो भाई आपका क्या मानना है? जिम करने से तो आप क्रेज देखो, टॉपिक तो आपको पता लग गया होगा कि जो बिगनर्स हैं या फिर जो जिम ज्वाइन कर रहे हैं, नहीं जो जिम कौन है, सभी लोगों का झुकाव इसीलिए है कि मतलब लड़कियों को अट्रैक्ट कर सके या फिर समाज में दबदबा बना रहे, फिजिकली जो दिखने में अट्रैक्टिव दिखे, समाज में लोग उनको देखें, मतलब इस वजह से जाते हैं, ठीक है। इसके और भी कोई फायदे होते हैं क्या? खुद की बॉडी अच्छी रहती है, खुद अच्छा दिखता है। फिजिकली तो फिट रहेंगे ओबियसली, जब जा रहे हैं फिटनेस के लिए तो जा रहे हैं, एक्टिव आगे भी अच्छा रहेगा, आगे भी अच्छा रहेगा। तो कुछ पॉइंट जो है या नहीं है? चलो तो ठीक है भाई। मोस्टली मैंने इन चारों भाई जो अभी आए हुए हैं, चारों भाई से अपने अपने व्यूज़ ले लिए हैं। तो चारों भाई से व्यूज़ लेने के बाद तो मेन मकसद यही है कि भाई जो बंदों के मन में राय है, मैं बता दूं कि मेन मकसद जो चारों भाई से बात करने के बाद लिया है, जिनमें से एक भाई अपने फिजिकल फिटनेस की तैयारी कर रहे थे, बाकी जो 3 भाई हैं उनका मानना सेम ही है। जो मैं सोच के आया था कि मैं उनसे अपनी अपनी राय लूँगा, पर चलो अब होने वाले मतलब इनकी एज भी मुश्किल से 20 से 25 या 26 के बीच में होगी, अराउंड इन्हीं के बीच में होगी। और मोस्टली तो लोग 17 साल से ही स्टार्ट कर देते। तो अब मैं इनको और प्लस पॉइंट बताने जा रहा हूँ भाई, क्या फ़ायदे हैं। अभी एक एक करके मिलेंगे, वैसे वैसे मैं बताऊँगा, अपने व्यूज़ रखूँगा। चलो अब मैं उनको बताता हूँ रियल क्या फ़ायदे होने वाले हैं इनको आगे चल के इस जिम करने की। तो चलो भाई अब मैं इन लोगों के सामने अपनी बात रखता हूँ। सबसे पहले हमारे अनुज भाई और देव भाई से बात हुई थी। देव भाई अभी वर्कआउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो जब ये कर लेंगे तब सुन तो ये भी रहे हैं, तो बात करते हैं इनसे। तो अनुज भाई मेरा मानना ये है कि देखो, जैसे कि मैंने बताया कि हमारे जो जितने भी बिगिनर्स हैं या 80% जो आबादी है जो जिम करने में करने की और जिनका झुकाव है, अब रीज़न तो हमें पता आ गया मोस्टली लड़कियों की तरफ से रहती है। अगर मैं कहूँ कि भाई एक इसका प्लस पॉइंट ये है कि तुम्हारी पूरी घर की फैमिली को ये सिक्योरिटी देता है या नहीं देता है? किस तरीके से देता है कि भाई आज के ज़माने में ना कलयुग चल रहा है, लोगों में अहंकार और क्रोध बहुत बढ़ गया है, और समाज में ना ऐसा परोसा गया है, बड़े बड़े बम दिखा के, इतनी सारी चीज़ें दिखा के, भाई मतलब वैसे नहीं बोलूँगा लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि इतना ज़्यादा बढ़ गया है। खुले में साइटें चलती हैं, सब कुछ चलता है, लोगों का कौन कैसा चरित्र रखता है किसी को कुछ नहीं पता। गलत बात है, सही बात है? तो घर में एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बंदा होना चाहिए कि अपनी समाज की और अपने घर की रक्षा कर सके, समाज की, उनकी जो उनके आस पड़ोस वाले हैं, और घर की अपने माता भाई बहन अपनी बहनों की, ठीक है या नहीं है प्लस पॉइंट? तो आने वाले समय में जब आप लोगों पे जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तो घर की सारे के सारे काम आप लोगों को ही करने पड़ेंगे, ठीक है। तुम्हारे आने वाले टाइम तक तुम्हारे पिताजी जो है 60 साल की उम्र तक पहुंच जाओगे, जस्ट रियलिटी है या नहीं है? उसके बाद भाई कौन सी आ रही है भाई, आप सुनना, आप उनको जुड़ गए कैमरे के सामने कैमरे के सामने भाई शर्मा रहे हैं।
तो उस टाइम पे आपके पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना सारा दबाव आने वाला है उस टाइम पे पैसे कमाने का, फैमिली को लेकर, सपोर्ट को लेकर जो दबाव आने वाला है, उसमें हेल्प मिलेगी नहीं मिलेगी फिटनेस से। यहाँ पे आप मेंटल के साथ साथ फिजिकली भी प्रिपेयर हो रहे हो उस चीज़ को सामने करने के लिए। अभी तो आप ये सोच रहे हो कि मतलब भाई मैं अट्रैक्टिव देखूंगा, पैसे फिट होगा, लेकिन इसका जो मेन फायदा है ना तुम्हें तब होगा अगर तुम 10 काम करना चाहोगे ना तो उस टाइम भी बीमार नहीं पड़ोगे। रियलिटी है या नहीं? बट इस चीज़ के लिए क्या कोई सोचता है? नहीं सोचता ना। ठीक है, तो भाई अभी मैंने सिर्फ ये 2-3 फायदे बताए भाई लोगों को, ठीक है। अभी और भी फायदे बताऊंगा मैं, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी इन 2 भाई को बताया, अभी और भाई को बताता हूँ मैं जाके, ठीक है। उनसे बात करते हैं कि हाँ ये है या नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, मतलब गलत बोला है सही बोला? बिल्कुल सही। आगे जाके होने वाला है ऐसा नहीं। और मैं दिखाई दे रहा है तो हाँ, अभी से दिखाई दे रहा है ना। अभी जियो, आप लोग अपनी लाइफ जियो, अपने आप को प्रिपेयर करते रहो, ठीक है। आने वाले टाइम में इसका आपको तगड़ा फायदा होने वाला है, तुम्हें पता मिलेगा। पर सेंस लगाते रहना अपना, तुम्हें मिलेगा, ठीक है। चलो भाई अब उन 2 भाई के पास चलते हैं, उनसे जानेंगे उनके व्यूज। तो भाई ये दोनों भाई मतलब कह रहे हैं भाई सवाल जो पूछ रहा हूँ ब्लैंक है, पर भाई मैं रियलिटी पे बात कर रहा हूँ। अभी जितना हमने बात करा नॉर्मली लड़की समाज में अट्रैक्ट दिखना, 2-3 चीज़ें और, पर 2 भाइयों से भी बात करी तो मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज उनके सामने रखे। और भी मैं ऐड ऑन कर सकता था, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। अब मैं इन दोनों भाइयों के सामने अपनी बात रख रहा हूँ, ठीक है। तो भाई मेरा मानना है कि जैसे कि मैंने बताया, हमारी 80% आबादी मिडिल क्लास नीचे फ्लो करती है, ठीक है। या तो मिडिल क्लास है उससे नीचे, क्या हम लोग मानते हैं ना वो मिडिल क्लास में नहीं, नीचे मांगते हैं यार, क्योंकि पैसे वाले बहुत पैसे वाले हैं, ठीक है। और ज़्यादातर लोगों का झुकाव वो है, ठीक है। तो मैंने उन लोगों को बताया कि भाई पहला पॉइंट, अगर घर में एक बंदा तगड़ा रहेगा, जिम करने वाला रहेगा, तो उससे हमारे आसपास के समाज की सिक्योरिटी होगी, अपने फैमिली में मम्मी पापा भाई बहन सबकी सिक्योरिटी रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि आज का समाज ऐसा बना दिया है, सोशल मीडिया पे कहते हैं ना, जैसा समाज में परोसोगे वैसा समाज बनेगा, ठीक है। समाज में ऐसा बना दिया है कि भाई ऐसी वेबसाइटें, ऐसी चीज़ें चलाई जाती हैं कि भाई कब किसका चरित्र क्या रंग दिखा रहा है कुछ पता नहीं चलता। भाई ये लोग, आप भी एग्री करोगे, भाई एग्री करते नहीं करते? तो आपका स्ट्रांग होना जरूरी है या नहीं है अपने घर को सिक्योर रखने के लिए? बिल्कुल है ना। और आने वाले टाइम में एक बात बताऊँ, आने वाले टाइम में क्या आपके ऊपर अपने पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है या नहीं है? आने वाली है ना, और 100% आके ही रहेगी। तो अगर मैं कहूँ कि आप अभी से ही, अगर आप जिम नहीं छोड़ते हो, करते रहते हो, तो आप अभी से ही मेंटल के साथ साथ अपनी फिजिकल को भी फिट कर रहे हो आने वाले टाइम में। भाई मैं अपनी बताऊँ तो भाई मैं पूरे दिन अभी जॉब करके आया हूँ, और शाम को जॉब करने के बाद मेरा ना पब्लिक डीलिंग का काम है, वो करने के बाद भी ना मतलब पूरा माइंड ना ऐसा भर जाता फट जाता है, उसकी शांति नहीं यहीं निकल, मतलब यहीं मिलती है शांति। मैं कितना वो हो जाता हूँ भाई। इन भाई को मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि भाई जब तुम तुम्हारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तब तक तुम अपने आप को प्रिपेयर कर चुके होगे जिम से, ठीक है। अगर एक व्यूज ऑफ गर्ल्स अट्रैक्ट, समाज में अट्रैक्टिव दिखना और गर्ल्स का हटा दे तो, ठीक है, कि आने वाले टाइम में आप आपको इतना परफेक्ट बना लोगे ना कि अगर तुम्हें 10 काम भी करना पड़े ना एक टाइम पे, ठीक है, अगर जॉब नहीं भी मिल रही हो ना तो फिजिकली वर्क करोगे तुम पैसा कमाने के लिए, फिजिकली वर्क करेंगे भाई लोग, पैसा। गलत बोल रहा हूँ भाई? तो अगर उस टाइम अगर तुम फिट नहीं रखते हो, अगर उस टाइम सोचोगे भाई मैं ये भी कर लूँ, फिजिकल वर्क भी कर लूँ, यहाँ पे जाके काम भी कर लूँ, तो क्या आप कर पाओगे? फिजिकल वर्क में भाई बहुत चीज़ आ जाती है, ड्राइविंग, हाँ बहुत सारे काम आ जाते हैं, नॉर्मल भी बंदे कर लेते हैं, पर फिट कर रखेंगे तो अपने और भी अदर काम कर सकते हैं। बीमार भी नहीं पड़ोगे और फिजिकली फिट भी रहोगे, और मेंटली बड़े आराम से झेल जाओगे सारी चीज़ें, ठीक है। अगर नहीं रखोगे तो भाई वही है, एक तो डिप्रेशन में मार देगा तुम्हें, दूसरी चीज़ जो तुम्हारे पास बर्डन पड़ेगा ना, लोडिंग पड़ेगा, वो कंधों को इतना दबा देगा नहीं तो भाई तुम खत्म सिंह बन के ढूंढोगे। आज 30% जो है ना पूरी बॉडी का, पूरा हमारा माइंड खा जाती है डिप्रेशन में। गलत बोल रहा हूँ भाई? आने वाले टाइम के लिए प्रिपेयर हो रहे हो नहीं हो रहे, ठीक है। अभी तो भाई मैं सिर्फ 2-3 फायदे बता रहा हूँ, उसके अनेकों फायदे हैं जो तुम्हें आने वाले टाइम में होने वाले हैं। ये भाई ये लड़कियाँ, ये सारी चीज़ें, ये तो बस मतलब 2 या 3 पल की खुशी होती है, और वो तो तुम्हें आने वाले टाइम में अपने आप ही मिल जाएगी, वो अलग चीज़ है। जो मेन मुद्दा है ना मैं वो बता रहा हूँ भाई। चलो भाई आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। क्या नाम बताया था? गौरव सचिन। तो भाई जो मैंने आपको बताया, मतलब सहमत हो या नहीं हो इस बात से? तो जैसे मैंने बताया आज की जनरेशन जिस चीज़ पे झुकाव रख रही है, मतलब सबसे बात कर लिया चारों से, तो चारों ने एक ही मुद्दा बताया, मतलब फीमेल्स का और समाज में अच्छा दिखने का। इसके अलावा जो मैंने आप लोगों को बताया वो मतलब वो जानकारी ठीक थी या नहीं थी? कि मतलब ऐसा होने वाला है, रियलिटी में ऐसा होने वाला है ना, ठीक है। तो मतलब झुकाव अपना उसी तरफ रखना, अपने आपको इतना परफेक्ट ना लो, इतना बर्डन दो अपने आप को, इतना झेलो कि आने वाले टाइम में ना भाई कोई ऐसी बाधा ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो जो तुम्हें रोक पाए आगे, मतलब फ्यूचर में ग्रो करने के लिए, ठीक है। फ्यूचर में इतना ग्रो करोगे ना, ये कुछ भी नहीं है, चीज़ें अपने आप ही दौड़ के आएगी तुम्हारे पास, ठीक है। अपने आप को इतना काबिल बना लोगे तो। चलो भाई इन दोनों बस बात हो गई है आज के लिए भाई।
तो भाई पहली बार कैमरे में आया, सोच कभी ये भी ऐसा भी लग रहा है कि क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, ऐसा आ रहा है माइंड में। तो चलो भाई के माइंड में ऐसा लग रहा है, पर एक बात बताओ, मतलब टॉपिक से हटके कुछ बात, मतलब इसके अलावा कोई मन में बात चल रही हो तो मैं बोलनी होगी, हम कैमरे में आगे नहीं बोल पा रहे हैं, कुछ है मन में ऐसी बात है? चलो मैं कैमरा अपनी तरफ कर देता हूँ, मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ, मतलब इसके अलावा कोई टॉपिक तो नहीं है ना कि छूट गया हो, यही सब चलता है ना लोगों के दिमाग में, नॉर्मल है। चलो भाई इन बात से इन भाई लोगों के सामने भी मैंने अपनी बात रख दी कि यही नॉर्मली चलता है। तो अब कभी अलग जिम का विजिट हुआ ना, तो मैं दावे के साथ क्या कह सकता हूँ कि 80% जो लोग हैं ना, 80% जो लोग हैं ना, उसकी उनकी मेंटलिटी जो है वो यही रहेगी जो मैं आपको बता रहा हूँ और जो इन लोगों से जाना है मैंने।